हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैस ऐप पे स्वागत करता हूं। भले ही सुबह से लगा हुआ हूं बैक टू बैक, लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी। आग लगा देंगे। हेडिंग लगा लीजिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और उसके अंदर बोट एंड स्ट्रीम। नाव और धारा बड़े कमाल का टॉपिक है। नाव और धारा अपने आप में बड़े कमाल का टॉपिक है। अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में एक गाना सुना करते थे, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी। तो यहाँ पे ठहरा हुआ पानी होगा, नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा। आज वैसे मेरी क्लास नहीं थी, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ, बट मैंने फिर भी एक्स्ट्रा क्लास रखी क्योंकि मैंने बताया आपको कि अभी मैं बैक टू बैक रोज क्लास लूंगा। मेरी कल है 8 बजे क्लास, बट मैंने कहा नहीं, मैं बैक टू बैक लूंगा। ठीक है, चलो नाव और धारा की बात करते हैं। तो नाव और धारा में बड़ा अच्छा सा समझने के लिए, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ। अगर हम कई बार ट्रेन के स्टेशन पे जब लेट हो जाते हैं और हमारा डब्बा होता है आगे B1 और हम S1 में चढ़ जाते हैं, तो उसके बाद क्या हम B1 में पहुंच पाते हैं? पहुंच पाते हैं। हम S1 से चल चल के और B1 पहुंच जाते हैं। लोग भी देखते हैं डब्बा कैसे छोड़ रहा है, टीटी ने भगा दिया क्या? होता है ऐसा या नहीं होता? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं। इसका मतलब मैंने S1 डब्बे को पीछे छोड़ दिया नहीं। और जब मैंने S1 डब्बे को पीछे छोड़ दिया, इट मींस कि मेरी स्पीड S1 से ज्यादा हो गई। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि आप ट्रेन की छत पे हैं, तो आपके ट्रेन की छत से आगे गिरने की संभावना है या नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा है, जो आप ट्रेन के भी आगे गिर गए उसके बाद तो आप ऊपर ही चले जाएंगे, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं तो मेरी उतनी स्पीड तो है ही है। मेरी उतनी स्पीड तो है ही जितनी ट्रेन की है। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मेरी उतनी स्पीड तो है ही जितनी ट्रेन की है, और अगर मैं खुद भी चलने लगूं तो वो स्पीड बढ़ जाती है। वो स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी मेरी स्पीड, ट्रेन की स्पीड थी 60, मैं उसमें चल रहा हूं, मैं उसमें हल्का हल्का चलने लगा, तो समझ लो मेरी ट्रेन की प्लस बढ़ गई। ऐसा क्यों होता है? या ऐसा हमें क्यों फील होता है, या कब फील होता है? जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। हम सीधे आगे आ जाते हैं धक्का खा के, क्योंकि हम अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते। होता है कि नहीं होता? वही सेम सिस्टम यहाँ पर है कि मान लेते हैं कि एक धारा जा रही है। देखो, मोटर तो आ जाई है, मानते हो कि नहीं? मोटर तो आ जाई है। पहले आपको पता है बिजनेस कैसे होता था? हवा जिस डायरेक्शन में चलती थी उस डायरेक्शन में हम नाव तैरा देते थे, और नाव जो हमारी होती थी वो धारा की दिशा में चली जाती थी। या बचपन में आप याद करो, घर के चबूतरे पे बैठ के, जहां पे ऊपर पीला पीला पानी टपक रहा है, हम लोग नाव चलाया करते थे कागज की बना के। तो हमारी नाव में मोटर नहीं होती थी, वो फिर भी आगे कैसे बढ़ जाती थी? आपने करा होगा ऐसा, चीटा बिठा दिया नाव में, चीटा बिठा के चलाते थे कि नहीं? अरे दगड़ा समझते, दगड़ा, दगड़े में पानी चल रहा भयंकर, बारिश आती थी तो पूरे पूरे भर जाते थे दगड़े, इतने 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 पानी आ जाता था। तो हम अपने चबूतरे से चीटा बिठा के नाव चला देते थे। चीटा भी अपना आनंद में, वाह चड्डू खा रहा है। चड्डू समझते होगे? चड्डू आप समझते हो? चड्डू नहीं समझते आप? अरे गांव में जैसे किसी के घर में बड़ा सा गेट है, तो उस गेट पे आप लटक के और ऐसे जा रहे हो, थोड़ी दूर सफर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड चड्डू। या आप, एक बुग्गी है, बुग्गी भैंसा जा रहा है, आप पीछे बुग्गी के लटक गए, हम लोग लटकते थे, तो इसका मतलब हमने थोड़ी दूर चड्डू खा लिया। इसे बोलते हैं चड्डू खाना। खाया होगा चड्डू तो, कोई बात नहीं। हमने तो दरवाजे पे लटक के खाया, एक अलग फील ले रहे हैं, पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे दरवाजे पे लटक के। तो अब ये जैसे धारा है, तो इसका मतलब नाव का चलना दो बातों पे डिपेंड करता है। नाव का चलना दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली कौन सी है? मैंने क्या कहा कि नाव का चलना दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला धारा पे, और दूसरा डिपेंड करता है किस चीज पे? पहला धारा पे, और दूसरा डिपेंड करता है कि उसकी अपनी स्पीड क्या है। ठीक है, उसकी अपनी स्पीड क्या है। सर, अपना डाउट कहां पे पूछें? गोलू, डाउट के लिए भी दो लोग वर्क करेंगे। आप मुझे एक दो दिन का समय दे दीजिए, ऑलमोस्ट बात हो गई है, मैंने आपके सामने ही बात की थी। तो एक बार आप भी मैसेज करके पूछ लीजिए कि वो कब से देखना है, क्या करना है। अभी डाल दीजिए मैसेज तुरंत। कल मैंने आपके सामने बात की डाउट के लिए, कि मैथ वाला पोर्शन और ये इंग्लिश वाला। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये आ रहा है, ये नाप है भाई हमारी। तो जैसे धारा जो है नदी की, इसकी स्पीड को हम मानते हैं हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा, हमने इसकी स्पीड मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये जो y है, ये क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ब्रैकेट में क्या होगा? धारा की चाल।
स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, धारा की चाल, ठीक है, ये हो गई धारा की चाल। दूसरा क्या है, ये नाप की चाल है x, किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिर्फ नाप की चाल है कि अगर धारा ना भी चले तो नाप इतने से चल देगी, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि धारा भले ही चले ना, बट धारा हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि नाप जमीन पे चल देगी, उसके लिए पानी होना जरूरी है। भले ही पानी सपोर्ट नहीं कर रहा, भले ही पानी सपोर्ट नहीं कर रहा, एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीने के लिए जरूरी है कि पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन है तब तो वो वैवाहिक जीवन है, नहीं तो वो जीवन ही वैवाहिक नहीं है। कितनी हंसी आ रही है आपको, मजा आता है ऐसी बातें सुन के, दिल गदगद हो जाता है कि आखिर कब हमारा वैवाहिक जीवन शुरू होगा। भगवान करे जल्दी शुरू हो, जिनका शुरू हो गया उनको पूछ लीजिए, बिस्तर पे नींद नहीं आती बहू जी को, बाहर से आंखें निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है, तो इसके बारे में आप बोलेंगे कि ये स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, इन स्टिल वाटर, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं कि ठहरे हुए पानी में शांत जल में नाप की चाल, इसको कहते हैं शांत जल में नाप की चाल। शांत जल में नाप की चाल को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, x से, और धारा की चाल को किससे करेंगे, y से, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है लाइव नहीं है क्या सर। सोनू ये लाइव नहीं है, एक्चुअली सर अभी है नहीं, तो मैं पढ़ा रहा हूं उनकी जगह, ठीक है, और मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। अभिनय सर गांव गए हुए हैं अपने अपने पुराने गांव के दोस्तों से मिलने, तो ये लाइव नहीं है सोनू, आप भी चाहो तो अपने गांव जा सकते हो। लाइव नहीं है, सोनू कह रहे लाइव नहीं है, वाह सोनू वाह, सोनू की कला ने हमें मनमोहित कर दिया, मजा आ गया सोनू, यू आर सो इंटेलिजेंट एंड सो ऑसम सोनू, वाह। सोनू वो हैं जो शादी में अगर दुल्हन बैठी हुई हो तो बार बार घूंघट उठा के देखते हैं, जैसे बाप कह रहा है कि जी मैंने बड़ी सीधी लड़की दी है, गाय है मेरी लड़की, तो बार बार घूंघट उठा के देख रहे हैं कि सही में गाय तो नहीं है, बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं। सोनू इतना भी चेक मत करो, किसी ने अगर आपको चेक कर लिया, चलो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब देखो नाव अगर धारा के साथ चल रही है, अब मेरी बात समझना, इतना आपने समझ लिया। अब नाव क्या है कि जैसे इधर चल रही है, इधर नाव की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की स्पीड भी y किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की स्पीड भी y किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी भी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब इसकी जो स्पीड होगी वो होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अगर नाव और धारा एक ही दिशा में, मैं फिर से बोल दूंगा, एक बच्चा कह रहा है बोर्ड कट रहा है यहाँ लोगों कट जाता है, अरबाज खान का कट गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, सलमान खान का कट गया। नाव और धारा एक ही दिशा में, नाव धारा की दिशा में, ऐसे कह सकते हैं, नाव धारा की बहाव की दिशा में, नाव धारा के बहाव की दिशा में है। एक बार देखते रहना ऐप में किसी बच्चे को कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। डाउन स्ट्रीम स्पीड हिंदी में कहते हैं अनुप्रवाह गति। तो मैंने भी आपको बताया था कि जब ये एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड नहीं है, इसका मतलब धारा की दिशा गति थी y, तो अगर नाप कुछ भी नहीं करती तो भी y से तो चलती ही रहती या नहीं रहती। सर क्लास 4 प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन गलत है और क्लास 5 वीडियो टाइमिंग इतने क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, प्लीज सर चेक। एक बार ये नोट कर लो भाई, आप उधर बैठ जाओ, बच्चों के कमेंट एक बार नोट करके डालते रहो, ठीक है। सर मैसेज हाइड हुए हैं क्या? आकाश आज हमने ऐसा किया है कि एक बच्चे का मैसेज दूसरे को ना देखे, आप कहोगे तो उसे खोल देंगे, सेटिंग लाइव है, बट मैं यही चाह रहा था कि बच्चे ना फिर आपस में एक दूसरे का आंसर कॉपी करते हैं, उस चीज में मजा नहीं आता, तो मैंने आज उसका ट्रायल करके देखा है, ठीक है भाई। डाउन स्ट्रीम स्पीड अनुप्रवाह गति, तो जब नाव धारा की दिशा में होती है, ऊपर वाला देखा ये, जब नाव धारा की दिशा में होती है तो जो नेट स्पीड है उसको ये कहते हैं, और ये नेट स्पीड होती क्या है, यू से डिनोट करते हैं, नेट स्पीड बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
नेट स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये याद रहेगा सबको, जब नाप धारा की दिशा में है, याद रखना है सबको, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब मैं इसी पेज पे बता देता हूं, एक और इसी पेज पे बता देता हूं। ये धारा बह रही है y किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि नाव धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा जी अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब हिंदी में क्या होगा, प्रति प्रवाह गति। प्रति प्रवाह गति, मैंने क्या बोला, अपस्ट्रीम स्पीड को हम क्या बोलेंगे, प्रति प्रवाह गति। ठीक है, अभी भी ऐसा हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी बीच बीच में लो हो रही है। मैं एक बार दिखवाता हूं, आप मुझे बताना अगर ऐसा हो रहा है तो। आप देखते रहो एक बार, जरूरी है, बहुत लंबा क्लास भी आज नहीं है, 1-1.25 घंटे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट मेरा ये था कि कंसिस्टेंसी खराब नहीं होगी, पढ़ाऊंगा जरूर, बोला है तो। प्रति प्रवाह गति, इसको हम कहते हैं नेट स्पीड। इस केस में कितनी हो जाएगी, नेट स्पीड v बराबर x माइनस वाई। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि हमें सवाल भी करने हैं, जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि आज आपकी अभी जीएस की क्लास हो गई होगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सवाल फेंकिए अभी। पता नहीं ये कौन लड़के हैं जिनको इतनी जल्दी रहती है, अभी रिश्ता पक्का हुआ, एंगेजमेंट भी नहीं हुई, कह रहे हनीमून के टिकट भेजिए सीधे। हद है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, वो तो अपने आप देख लेंगे। चलो, अब मैंने कहा कि अपस्ट्रीम स्पीड u कितना आया, तो आपने कहा x प्लस वाई है। मैंने कहा v कितना होगा, तो x माइनस वाई है। अगर मैं यहां से कोई x आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे जुड़ जाएगा, तो यहां से x कितना आ जाएगा, हाफ u प्लस v। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई नाप की चाल पूछ ले तो अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटे 2, और कोई धारा की चाल पूछ ले तो हाफ u माइनस वी। x बराबर हाफ u प्लस वी और y बराबर हाफ u माइनस वी, बात खत्म। तभी तो मैं कह रहा हूं, एक बच्चा कह रहा सर इतने क्लास करेंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे। मैंने तभी बोला कि मैं आज सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ाऊंगा। 1 घंटे तो झेल सकते हो ना मुझे, 1 घंटे तो झेल सकते हो ना भाई। कल तो मेरी क्लास है ही, कल मैं लंबी खींच दूंगा, तब क्या करोगे, कल मैं 2 से 2.5 घंटे कर दूंगा, तब क्या करोगे, बोलो लल्लू राम। अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, अभी जितनी चीजें भी हैं, ठीक है। इन्होंने बड़ा अच्छा डायलॉग लिख के भेजा है, इसको रख लीजिए। ये कह रहे हैं दोस्तों आज हम जिंदगी पर कुछ बेहतरीन क्वेट्स लेकर आए हैं। जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक बेहतरीन तोहफा है, जिंदगी में हंसी खुशी गम लगा रहता है, इसी का नाम जिंदगी है। हम जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहिए, सभी लोगों से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग भी उसी ईश्वर के बनाए हुए। वाह अभिषेक, कितनी प्यारी सोच है अभिषेक। मैं तो एक ही बात कहूंगा अभिषेक, बहुत छोटी सी, कि अच्छी महान बातें दीवारों पे भी बहुत लिखी हैं, कुछ अगर जीवन में अप्लाई हो जाए तो बड़ी बात होगी। ठीक है, ये चीज समझ लो। बोट एंड स्ट्रीम में हमने कहा कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, व्हेन बोट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, जब नाव धारा की दिशा में आगे बढ़ रही होती है तब हम उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अनुप्रवाह, हिंदी में अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा, अनुप्रवाह। अनु, कई लोग अनुप्रिया समझ रहे होंगे, उसे याद कर रहे होंगे, लेकिन अनुप्रवाह। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या होता है, प्रति प्रवाह।
प्रति प्रवाह है, डाउन स्ट्रीम और प्रति प्रवाह है, ठीक है। चलिए अब इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y, यदि ठहरे हुए पानी में एक नाप की गति x है और धारा की गति y है, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम x माइनस वाई। वहीं कोई अगर हमें ये पूछ ले कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, तो मैंने बताया हाफ ऑफ u प्लस v, मैंने बताया स्पीड ऑफ स्ट्रीम हाफ ऑफ v माइनस u। यही छोटी सी बात जो मैंने बताई थी वही मैंने यहाँ पे लिख के बताई है। अब इन्हीं चीजों पे हम कुछ सवाल करते हैं और बहुत छोटे छोटे सवाल करते हैं। तो आप देखेंगे एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, कमेंट ऑफ ही रहने दो, बच्चे पढ़ेंगे कमेंट वो तुक्के मारेंगे, नहीं कमेंट बस मुझे देखें बच्चों के। अच्छा ठीक है, मुझे देखें बस, मैं खुद देखना चाहता हूं, सिर्फ मैं देखना चाहता हूं, बच्चे आपस में करें करने दो। ये सवाल देख लो छोटा सा, एक है अस्सू एक है तुस्सू, दो है तुस्सू अस्सू। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। मनुष्य के स्थिर जल की दर और धारा की दर ज्ञात कीजिए, क्या होगी। वाह सर मैं हैंडीकैप्ट हूं और मुझे आपकी वजह से बैच मिल गया, क्योंकि मैं बैच लेने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था। कल एसएससी सीरियल प्री एग्जाम पहली बार देने जा रहा हूं। मुझे पहले तो बेस्ट ऑफ लक प्रवीण, और दूसरी चीज ये है, खैर आपने जो कमेंट किया वो कोई और नहीं देख सकता, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों की भी मदद यहाँ से हुई है उन्हें कभी डिस्क्लोज नहीं करना, ना क्लास में ना कभी जीवन में। वो मुझे मिले तो भी उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके साइड से हमारी मदद हुई थी, कभी भी जीवन में। मजा नहीं है ऐसी चीज का। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि जो आपको मदद होती है उसका एक बजट अलग फिक्स है, बट मुझे पता नहीं होता कि किसकी हो रही है और मैं जानना भी नहीं चाहता। समझ रहे हैं आप, उसकी कुछ वजह पहले भी बता चुका हूं, बार बार नहीं, इसलिए रिक्वेस्ट है जिसकी भी हो रही है बस आपको पढ़ना है अच्छे से। कभी जीवन में आप सेलेक्ट हो जाते हो और आप किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी जगह बैठे हो, तब आप बस इतना क्रेडिट अगर दे देते हो कि अभिनय सर ने किया तो ठीक है, नहीं तो वो भी कोई जरूरी नहीं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि धारा के प्रतिकूल गति का मतलब v दे रखी है हमें v, और कितनी है प्रतिकूल 7 है, यानी x माइनस वाई। जब u की बात आ रही है तब कितनी है 10 x प्लस वाई। ठीक है, मनुष्य के स्थिर जल की दर और धारा की दर ज्ञात कीजिए, क्या होगी। ठीक है, तो मैं बस एक छोटी सी बात कह सकता हूं यहाँ पे, एक छोटी सी बात कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 2x, अभी मैंने सीखा था, बराबर 17। तो कई बच्चे अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जब हमसे x पूछ रहे हैं तो एक बार हम 10 प्लस 7/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5, 10 माइनस 7/2 बराबर 1.5, और यही उत्तर है 8.5 और 1.5। इतना सिंपल सवाल, इतना सरल सवाल कोई भी बच्चा कर सकता था, कोरिया का हो चाहे किसी का भी हो। आप ये सवाल देखो, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। देखें, एक नाव धारा के प्रतिकूल अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो धारा की गति कितनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। धारा के अनुकूल चलने का मतलब क्या है कि x प्लस वाई दे रखा है 15.5, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 8.5 x माइनस वाई दे रखा है, और आपको धारा की गति पूछिए तो अभी यही तो सिखाया था कि अगर y निकालना है तो दोनों को घटा के 15 में से 8 गए 7 और बटे 2, 3.5 उत्तर आ जाएगा।
क्या ऐसा सरल सवाल करने में भी किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है? क्योंकि अब लेवल बढ़ेगा, अब लेवल बढ़ेगा, बाद में मत रोना। ये कह रहा है एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव चला सकता है और धारा के विपरीत इतने, तो धारा के साथ आदमी की दर क्या है? आकाश, मैंने मैसेज देखा नहीं है आपका, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, मैं एक बार बात कर लूंगा सबसे, सबके रिप्लाई कर दूंगा। आज पूरे दिन मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, खाना भी ऐसे भाग भाग के 1-2 रोटी चटकाई है, आज टाइम नहीं मिला सुबह से, यकीन मानिए। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे x की वैल्यू है 5, समझना बात को, x की 5 है भाई, और धारा के विपरीत का मतलब x माइनस वाई है, वो कितना है? वो 3.5 है। और आपसे पता है पूछ क्या रहा है सवाल में? x प्लस वाई पूछ रहा है। क्यों? अब देखिए कई बच्चे तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से y की पता चल जाएगी 1.5 है, लेकिन मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ सीधे और घटा देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इसमें से घटाऊंगा तो 5 दूनी 10 में से 3.5 जाएगा, 6.5 बचेगा, ये उत्तर है 6.5। क्या मुश्किल हो रही है किसी को? सबका सी उत्तर आ रहा है, बहुत सरल सवाल था। अंजनी, जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ वो काफी है, अगर आप सारी क्लासें जब कर लेंगी टीएचडी की तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसका क्या लेवल है। अब आप ये सवाल देखो, प्लीज रिक्वेस्ट है, सवाल देखो, अच्छा लगेगा, सवाल पढ़ो, धीरे धीरे करके लेवल उठाता हूँ और फिर उच्च लेवल तक लेके जाता हूँ, आप सबको पता है। ऐसे ही 2-2 क्लास नहीं दे रहा हूँ, ट्रेन जैसे छोटे टॉपिक में और बोट में। 2 नाव ए और बी 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। शांत जल में नाव ए और बी की गति क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए नीचे की ओर बढ़ता है और बी धारा के ऊपर जाता है तो वे बाद में मिलेंगे। ब्लर आ रहा है क्या? एक बार देखना, लो क्वालिटी बच्चे बोल रहे हैं और बफरिंग बोल रहे हैं। एक बार मुझे दिखाना, आप मुझे दिखाना। भेजना फोटो खींच के। ये टॉप क्वालिटी है, एक सेकेंड। 720 है, भेजना फोटो खींच के एक बार। आपके में भी आ रही है सेम दिक्कत? ठीक है, एक बार ठीक हो जाएगी 2 मिनट में। अभी ठीक है? ठीक है, मैं देखो यही खत्म करवाऊंगा, इसीलिए मैंने कहा कि जो ये इशू आया है ये खुद हमें भी टेक में नहीं पता चलता है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। शांत जल में ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ए और बी की गति इतनी नीचे की ओर बढ़ता है तो वे कितने घंटे बाद मिलेंगे? देखिए ये नाप की धारा है, एक बंदा ए अगर जा रहा है, उसकी स्पीड ए है, तो मैं उसकी कहूंगा उसकी नेट स्पीड होगी ए प्लस वाई, अगर धारा इधर बह रही है वाई से, ठीक है। ये बंदा बी इधर आ रहा है तो इसकी नेट स्पीड कितनी होगी? इसकी नेट स्पीड v माइनस वाई इधर की तरफ, ठीक है। अब जब ये मिलेंगे और टाइम पूछेगा, रिलेटिव स्पीड पूछेगा टाइम, तो आप कहेंगे कि जी 150 दूरी है और रिलेटिव स्पीड होगी a प्लस वाई प्लस बी माइनस वाई। तो आगे से आपको पता चल जाएगा कि ना तो ऐसे सवाल का चित्र बनाना है और y से y कटेगा, यानी जितना सपोर्ट उसको y का मिल रहा है उतना ही उसको अपोजिशन मिल रहा है y का, तो इसका सपोर्ट इसके अपोजिशन से आपस में कट जाएगा, सिर्फ a और b दूरी तय करेंगे। तो 150 है और a प्लस बी एड करूंगा मैं, 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30।
कितने घंटे बाद मिल जाएंगे? 5 घंटे बाद मिल जाएंगे। एटलीस्ट बेसिक खत्म कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि बेसिक खत्म कर लीजिए। थोड़ा बहुत क्वालिटी ऊपर नीचे होती है तो उतनी देर के लिए मैं रुक जाऊंगा, बट बेसिक खत्म कर लेते हैं। आप ये सवाल देखो, आपको मजा आएगा, खुद अभी देखना आप। सर एक बात की, क्लास की लास्ट में कुछ बच्चों से बात करिए, इससे हम लोगों के कुछ सवाल भी आपसे हो जाएंगे और मोटिवेशन भी मिल जाएगी। हम्बल रिक्वेस्ट है जी अंजनी। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते रहते हैं, सबके मेरी सब नजर में हैं, चाहे वो राजवीर हैं, आकाश हैं, आप हैं, अशोक है, हल्दर है, चाहे वो दोंदियाल साहब हैं, सबको मेरी नजर में है और मैं वीकली बात करूंगा बच्चों से, ठीक है। और अभी मैं बाहर लंदन में भी रहूंगा तो मैं आप लोगों से, इंटरनेट अच्छा होगा तो मैं खुद कोऑर्डिनेट कर लूंगा कि एटलीस्ट मैं क्लास भले ही ना चले बट मैं आपसे लाइव आके बात करूंगा और सुनूंगा आपके कमेंट, ठीक है। एक एक का जवाब दूंगा। 9 से 13 के बीच में मैं एक लाइव करूंगा और आप सबसे बात करूंगा, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति, ये सीपीयू 2019 में आया भाई सवाल, अब देख लो कि मैं प्रीवियस ईयर को किस तरीके से मिक्स कर रहा हूं कि सीपीयू 2019 में आया। ये कह रहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 3 से ही 3/4 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में, 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है, धारा के प्रतिकूल 3 से ही 3/4 किलोमीटर की, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है, पहले तो ये समझो, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। मैं कह रहा हूं धारा के प्रतिकूल है यानी x माइनस वाई है, बराबर दूरी कितनी थी, 3 से ही 3/4, 4 तिया 12 और 3 15/4, और अपॉन टाइम कितना लग रहा था, 3/2। तो आपने देखा कि ये 5/2 आ गया x माइनस वाई। फिर मैंने देखा धारा के अनुकूल x प्लस वाई कितनी दूरी तय कर रहा है, 13 और बटे 2, 13/2 आ गया। अब इन्होंने मुझसे पूछा कि शांत जल में 90 किलोमीटर, यानी जो इन्होंने मुझसे टाइम पूछा है वो x स्पीड से पूछा है, यानी 90/x, 90/x, ठीक है। अरे मैं वैसे मजाक कर रहा था आपसे कि मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, बेटा मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा, इतना तो समझ लो, बस सब सही चलता रहे। अगर सब सही नहीं चला तो दिक्कत है, तब दिक्कत है, ठीक है। देखो अब ये 13/2 है, मैं यहां से x निकाल लेता हूं, तो आपने कहा जोड़ देते हैं, 2x बराबर 13 और 5 18/2, 9 आ गया, x कितनी आ गई, 9/2। x अगर 9/2 है, मैंने यहाँ पे रख दिया x 9/2, तो आपने कहा 9 से 10 बार कटेगा और जब 2 ऊपर जाएगा तो 20 घंटे उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 20 घंटे उत्तर। क्या ऐसा अगर चिंदी सवाल कभी पेपर में आएगा तो आप कर पाएंगे या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। ऐसा कभी चिंदी सवाल पेपर में आएगा तो कर पाएंगे कि नहीं? किसी को डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मतलब क्या पर्पज क्या है, एक बार कोई चीज आ जाए जाने का नाम नहीं है। ये देख लो भाई, नाप धारा के प्रतिकूल जाने में लगने वाले समय के 1/3 समय में धारा के अनुकूल जाती है, तो शांत पानी में नाप की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मजा आ जाएगा। नो सर प्लीज इतना लंबा मत करो, चलो ठीक है, थोड़ी देर तो पढ़ो, अभी थोड़ी देर तो पढ़ो भाई, फिर देखते हैं। सर लंदन क्यों जा रहे हो, रसिया जाओ यार। आपको पता है अभी नया नया स्टार्टअप किया है, तो थोड़ा सा देख रहा हूँ वही कि कुछ फंड वगैरह अगर मिल जाता है तो उसी चीज पे आगे फिर आसान होंगी चीजें, कि बच्चों को भी उनसे कम सपोर्ट पे ज्यादा चीजें दे पाएंगे, तो उसी चीज में लगा हुआ हूँ और सफलता मिलेगी जरूर। देखो अब मैंने क्या कहा, एक नाप धारा के प्रतिकूल जाने में, एक चीज समझना, आप जा तो सेम डिस्टेंस रहे हो भाई, डी, आप डी जा रहे हो, एक बार आप जा रहे हो अप स्ट्रीम, एक बार आप आ रहे हो डाउन स्ट्रीम, यही है। मैं कह सकता हूँ, यही बात कह सकता हूँ, डी सेम है। डी अगर सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। तो टाइम कितना, इन्होंने कहा है प्रतिकूल जाने में लगने वाला समय
तिहाई की धारा के अनुकूल, मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिख रहा हूँ, यहाँ अप स्ट्रीम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 लग रहा है समय, अप स्ट्रीम में 3 लग रहा है, तो वहां 1 लगता है। देख लो अप स्ट्रीम में समय जो है कि 1/3 समय में धारा के अनुकूल चला जाता है, 1/3 में, यानी कि 3। देखो अप स्ट्रीम में हमेशा ज्यादा लगेगा क्योंकि इस वक्त स्पीड कम होती है x माइनस वाई, समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है x प्लस वाई। तो आप समझ रहे हो कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा या नहीं, स्पीड का रेशियो 3/1 हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है कितनी, x प्लस वाई, नीचे कितनी है x माइनस वाई, यही है। अगर मैं अब x और y निकालूं तो कंपोनेंट डिविडेंड रूल पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो आज सीख लेगा कि अगर a/b बराबर c/d है तो हम b को एक बार ऊपर जोड़ सकते हैं और एक बार b को नीचे घटा सकते हैं। ऐसे ही c में एक बार d को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसे कंपोनेंट डिविडेंड रूल कहते हैं, C&D रूल। यही यहाँ पे लगेगा कि मैं जब 3 में एक बार ऊपर जोड़ूंगा 4 और 3 में से घटाऊंगा तो 2 बराबर, ऊपर जोड़ूंगा तो 2x और नीचे घटाऊंगा तो 2y। तो आपने देखा 2 से 2 कट गया 2, तो यहां से x बटे y कितना आ गया 2/1। पता आपको समझाने के लिए इतनी स्टेप लिखनी पड़ती है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ टाइम 1/3 लग रहा है, स्पीड 3/1 होगी और स्पीड का मतलब एक बार x प्लस वाई x माइनस वाई, यानी मैं ये लाइन डायरेक्ट लिख सकता हूँ और ऑप्शन से भी देख सकता हूँ 2 + 1 अच्छा 3/1 हो रहा है, बात बन गई। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं मैं जो कह रहा हूं? सर पीडीएफ A4 साइज में, पीडीएफ जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, आपको तो हर क्लास के बाद मिल रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए मिलेगा वो A4 साइज पे मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा A4 साइज पे? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? A4 पे ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मंगेश जी कह रहे हैं मैं बहुत परेशान हूं। ये ऐसे परेशान रहने वाली बातें मुझे समझ में नहीं आती। देखिए परेशानियों से गुजरना सीखिए, हर आदमी जीवन में परेशान है, समझिए बात को। आप ये सवाल देखिए, आपको बहुत मजा आएगा करके। आप ये सवाल देखिए, बहुत मजा आएगा। ये कह रहा है कि एक सीधी रेखा में 3 बिंदु P, Q और R इस प्रकार हैं कि बिंदु Q बिंदु P और R से समान दूरी पर है। एक व्यक्ति P से R तक धारा के अनुकूल 24 घंटे में तैर सकता है और Q से P धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में तैर सकता है। तो शांत जल में मनुष्य की गति और धारा की गति का अनुपात बताओ जल्दी। कल एग्जाम है मेरा अरिंदम, बेस्ट ऑफ लक। बस थोड़ी देर पढ़ाएंगे अरिंदम, थोड़ी देर शांति रख लो, अच्छा लगेगा आपको। 11 बजे आप सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोगों का एग्जाम है आज की क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी क्या पक भी गए होंगे ना इन्होंने, इंग्लिश की क्लास की, फिर जीएस की, फिर अब मैथ्स की आ गई इनकी छाती पे बेचारों की पे। सर क्लास में जो होता है वो पीडीएफ मिलेगा या? यार ये प्रिंस की क्या समस्या है, ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। प्रिंस आप अपनी समस्या एक बार एक्सप्लेन करो, हम लोग समझ नहीं पा रहे। देखो भाई आप समझना इस सवाल को, मैं कैसे बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक सीधी रेखा थी पी क्यू आर, और पी क्यू और आर इस प्रकार स्थित है कि क्यू बिंदु पी और आर से समान दूरी पर है, क्यू और आर। तो ये दूरी बराबर है, डिस्टेंस इक्वल है। तो एक बार इसमें कहा है बिंदु पी से धारा के अनुकूल आर तक 24 घंटे में तैर सकता है, अनुकूल जा रहा है 24 घंटे में। उसके बाद Q से P धारा के प्रतिकूल, Q से P धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में। अब मुझे एक छोटी बात बताओ, बहुत छोटी बात, अगर ये दूरी बराबर है और P से R तक जा रहा है 24 में, तो मैं इतना पूछूं कि इतना कैसे जाएगा, तो आप कह सकते हैं 12 घंटे में जाएगा। दिक्कत आ रही है? बफ आ रहा है? चलो अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैं इस बफ वाली समस्या को, ये कल भी आई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किसी और क्लास में आई थी या नहीं आई थी? अगर ये किसी और क्लास में आई है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कल शाम को 8 बजे क्लास कंटिन्यू करूंगा। 8 बजे मैं कल शाम की क्लास में ये क्लास कंटिन्यू करूंगा। तब तक का मुझे टाइम दो कि मैं ये बफ वाली समस्या का इलाज ही खत्म कर देता हूँ। या तो बफ रहेगा या तो नहीं। किसी क्लास में नहीं आई है, सिर्फ हमारी क्लास में आ रही है। वीडियो क्वालिटी इज पुअर। मैं दिखवाता हूँ, आप मुझे टाइम दो कि ये आ क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ आपको 8 बजे।